काफ़ी दिनों बाद मैं पियर का व्लॉग लेके आई हूँ। आज कोई रेसिपी का व्लॉग नहीं है। मैं यहाँ गई थी पापा के घर। तो खमा गणिसा महस के भाटियान में मारवाड़ से हूँ। आज मैं अपने पियर गई थी। जाते ही हमने चाय कॉफ़ी पी। उसके बाद भी नहीं खाना लेकर गई तो हमने यहाँ खाना खाया। खाने में थे आलू और बैंगन की सब्जी। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम चले गए थे मंदिर। मंदिर में देवी देवताओं की धूप दिया और थोड़ी देर बैठे थे। मंदिर में चढ़ावा करने के बाद हम चले गए वापस घर। घर जाने के बाद थोड़ी देर पापा के पास बैठकर उनसे बातें। पियर का ब्लॉग बनाया काफ़ी दिनों बाद, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाना है क्या नहीं, पर जो सामने आया उनको वीडियो में शूट करती गई। आजकल इतना मन नहीं करता है कि पियर का ब्लॉग बनाए या वहाँ जाके कोई कंटेंट लें। बोलते हैं कि माँ बिना कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लगता है कि अब पियर की गलियाँ सूनी सी लगने लगी। यहाँ आने से पहले कदम अपने आप थम से जाते हैं। वैसे तो मैं पापा के पास आती रहती हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। पर आज हिम्मत करके थोड़ा वीडियो बना लिया है ताकि कुछ अपने गांव की झलक बता दी जाए। तो यहाँ मैं वापस घर आ गई हूँ और आप देख सकते हैं घर में काफ़ी लुक चेंज हो गया है। रिक्शा की थार गाड़ी खड़ी है इधर। घर में आते ही भतीजे ने खींच लिया कि चलो बसा मैं आपको दिखाता हूँ मेरी नई गाड़ी। तो यहाँ मेरे छोटे वाले भतीजे की गाड़ी लेके आए थे, तो वही देख रही थी। उसके बाद यहाँ पर घर में न्यू 2 मेंबर आए थे। 2 छोटे छोटे खरगोश मेरा छोटा वाला भाई लेके आया था। तो उन्हीं खरगोश के पास थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी उनको खिलाने के लिए, और थोड़ी देर टाइम पास किया उनके साथ और धूप में थोड़ी देर बैठे रहे। अब ठंड भी काफ़ी हो गई है तो हम लोग चौकी में बैठ गए, और यहाँ छोटा वाला भाई अपने बैंक के लिए रवाना हो गया था। उसका आज हाफ डे ही था तो वो लेट ही रवाना हुआ। उसके बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के लिए कुछ सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, और यहाँ हो गया था शाम का टाइम और शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। मैं आंगन में बैठी थी तो सब लोग मेरे पास ही आंगन में बैठ गए थे। यहाँ पर भतीजियाँ और सब मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। थोड़ी देर इनके पास बैठने के बाद मैं बाहर चौकी पर गई थी, क्योंकि भाभी साहब ने यहाँ पर भिगो रखे थे मूंग, क्योंकि आज बनाने वाले थे वो मेरे लिए मूंग के पकोड़े। तो यहाँ पर वो लोग मूंग को धोकर साफ कर कर पीस रहे थे, तो मैं थोड़ी देर के लिए जिम्मी को लेकर बाहर थोड़ी देर के लिए चली गई थी। जिम्मी बे। और जिम्मी यहाँ मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं था कि पता नहीं आज मेरे को कौन घुमाने लेके जा रहा है। तो मेरे साथ चलने को ऐसे हिचकिचा रहा था और ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई और लेके जाए। पर थोड़ी देर इधर उधर होने के बाद में वो मेरे साथ चला और थोड़ी देर हम वॉक की, और उसके बाद हम वापस घर पर आ गए थे। ये छोटे वाले भाई साहब का घर है, और इधर शाम का टाइम हो चुका था और हम लोग चांद को देखने के लिए खड़े थे, क्योंकि मैं बीच के दिन ही यहाँ पर आई थी, यानी कि मैं सैटरडे को आई थी। सैटरडे की शाम को यहीं रुकी थी और संडे को वापस घर आई थी। तो इधर हम लोग चांद देख रहे थे, तब तक पापा भी वॉक करके आ गए थे और वो भी मेरे साथ चांद को देखने के लिए खड़े हो गए। मैंने कहा अभी तक तो नहीं दिख रहा है, पर हम लोगों को तो दिख गया पर पापा को नहीं दिखा। और उसके बाद हम थोड़ी देर बाहर खड़े रहे। चश्मे उनको दिखेन। फिर मैं थोड़ी देर किचन में गई थी, तो यहाँ भाभी साहब पीस रहे थे दाल। मेरा यहाँ कोई काम नहीं था तो मैं बाहर रूम में चली गई। हमें ना क्या चाहिए। हेलो और इधर मेरे छोटे वाले भतीजे की मस्ती अलग से ही चल रही थी। वो खरगोश को पूरा दिन इतना परेशान करता है इनको। एक बड़ कट खरगोश तार है रिक्शा। इधर बड़े वाले खरगोश को ऊपर अलमारी में बैठा दिया है, क्योंकि अगर ये नीचे रहता है तो छोटे वाले खरगोश को थोड़ा नुकसान पहुंचा देता है। या तो उसके कान काट खाता है या उसको ऐसे नाखूनों से उसको कुरेद देता है, जिससे उसको घाव हो जाता है। इस कारण इसको ज़्यादातर ऊपर अलमारी में ही बैठाया रखता है। और छोटा वाला इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पर ये कराम है कि बिल्ली नहीं है, जिससे इनको कोई खतरा नहीं है। मत कर मत कर। इधर पापा और जीतू के साथ मस्ती चल रही थी। वो शादियों के कार्ड देख रहे थे और साथ ही साथ जीतू पापा के बादाम भी चट कर रहा था। फिर मैं आ गई थी रसोई में।
और इधर चूल्हे में जला ली अग्नि, चूल्हे पे रख दी एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया तेल और इधर मिट्टी की परात में डाल दी सारी पिसी हुई दाल और उसके ऊपर से मिर्च वगैरह डाल के बिन्नी ने पूरा घोल तैयार कर दिया था पकौड़ों के लिए और पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे। तो हमारे गाँव में ज़्यादातर काम चूल्हे पर ही होता है, तो यहाँ पर खूब सारे ये पकौड़े बनाने थे तो चूल्हे में जला ली अग्नि। और जो तो सर्दियाँ हैं तो इसकी वजह से हमें चूल्हा जलाना ही पड़ता है। और इधर सभी बच्चे मेरे शौक में यहीं बैठे हैं मेरे आने की खुशी में, क्योंकि मैं इन सभी भतीजों भतीजियों की मैं एक लौती बुआ हूँ। तो मुझे ये लोग छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं यहीं बैठी थी। और ये देखो ये पूरे घर का लाडेश्वर है और अभी तक इसने इस चिक्की को पकड़ रखा है। मुझे बोल रहा है कि बॉस इसको भी फ्राई कर ले क्या इस तेल में। और बैठा था इसको काफ़ी देर तक लेके और फिर पकौड़े यहाँ तलने स्टार्ट हो गए और हम लोग साथ साथ ही गर्मा गर्म खाने को बैठ गए थे। तो इधर मेरी भी थाली लग गई थी। भाभी सा को मैंने बोला था कि एक पकौड़ों के साथ गर्मा गर्म कड़ी भी बना देना, तो बड़े वाले भाभी सा ने यहाँ कड़ी भी बना दी। फिर हम सब ने कड़ी संग पकौड़े खाए और काफ़ी देर हम रसोई में बैठे रहे थे चूल्हे के पास और बातें की। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिर गया तो जीतू यहाँ वाइपर लेकर स्टार्ट हो गया। तो जीतू के साथ इस तरीके से हंसी मजाक करते हुए मस्ती करते हुए काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, बातें की और रात निकल गई। और ये अगली सुबह लेके आ गई थी बीननी काट कर सेव, तो मैं सेव खा रही थी। तो तब तक इधर भतीजी नमकीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो उसने बेसन में नमक, मीठा सोडा, पापड़ खार, हींग, अजवाइन ये सब डाल के उसने नमकीन बनाने का एक घोल तैयार कर लिया था। बेसन में मोयन डालने के बाद पानी डालकर उसने घोल तैयार कर लिया और उसके बाद वो लोग बनाने बैठ गए थे नमकीन। हमारे गांव में किचन में एकदम सीधी धूप आती है, तो हम काफ़ी देर तक किचन में ही बैठे रहते हैं। तो इधर चिकी आ गई थी मेरे पास। चिकी चिकी इधर ये खरगोश मेरे छोटे वाले भतीजे की तरह सेम कॉपी है, वो भी उसकी तरह ही नटखट हरकतें करता रहता है। मेरे गांव आते ही बच्चों में एक रौनक सी आ जाती है, उनका एकदम मन सा लग जाता है और वो पूरा दिन मेरे आगे पीछे डोलते ही रहते हैं। और इधर फाइनली मेरी भतीजी ने आटा गूंथ लिया। उसने काफ़ी टाइम लगाया पर आटा उसने गूंथ लिया और तैयारी करने लगे सेव बनाने की। तो यहाँ मोटी वाली सेव बना रहे थे सब लोग। तो यहाँ नमकीन बनाने की कारीगरी मेरा भतीजा और बड़ी वाली भतीजी कर रहे थे। जलेबी कपड़े में बड़ा होता है या भाई नया शिकायत कौन दे बस। यहाँ मेरा भतीजा मुझे बता रहा था कि वो ऐसा जलेबी बनाते हुए मैंने एक बार किसी को देखा था। वो जलेबी कपड़े से बना रहे थे ऐसे 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 करके हुए। और इधर ये दो सिक्के बैठे थे सेव बनाने के लिए, कारीगर बैठे थे बच्चों संग मस्ती करते हुए। कब सुबह से दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। यहाँ भाभी सा वगैरह सब बैठे थे मूंग वगैरह साफ करने के लिए। मैं भी भाभी सा के पास बैठ गई थी नहा धोकर। और उसके बाद शाम हो गई और मुझे वापस घर जाना था, तो जीतू मुझे पहुँचाने के लिए आ गया था। और यहाँ सभी बच्चे मुझे बाय कर रहे थे। पियर में एक दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। बच्चों संग मस्ती, भाभी सा संग बातें, जीतू संग हताई करते हुए कब टाइम निकला पता ही नहीं चला। और हम लोग फाइनली रवाना हो गए वापस घर के लिए। और छोटा वाला भतीजा तो मेरे साथ चलता ही है, चाहे वो मेरे को एक दिन पहले ही फ़ोन करके बोल रहा था कि बुआ साहब आप ना फूफोसा को लेके साथ नहीं आओगे, मैं ही आपको छोड़ने चलूँगा। और इधर जीतू मुझे बोल रहा था जीजा पूरे रास्ते आप ब्लॉग बनाते जाना। मैंने कहा अब रास्ते का क्या ब्लॉग बनाना है। तो यार मेरा भतीजा मेरी तरफ देख रहा था कहाँ बस अभी भी ब्लॉग बना रहे हैं। हमारे साथ मेरी भतीजी और भाभी साहब भी साथ चले थे। इनको हम पहले देचू छोड़ेंगे, उसके बाद जीतू मुझे छोड़ने के लिए आएगा। तो इधर हम लोग पहले देचू के लिए रवाना हो गए। जाने तो आज भी नहीं दे रहे थे। जीतू बोला था बस जीजा आज यहीं रुक जाओ, आज हम लोग हल्दी का प्रोग्राम बनाएंगे। पर मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे अकेले हैं, उनके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। एक रात के लिए आई थी, मैं आगे और भी दिनों में आऊँगी ताकि बातें करेंगे। काफ़ी दिनों के लिए रुकूंगी भी। अभी बच्चों के एग्ज़ाम है तो मैं वापस घर जाऊंगी और फिर छुट्टियों में हम लोग वापस मिलेंगे। वैसे मेरा पियर और ससुराल ज़्यादा दूरी पर नहीं है, जब भी मन करता है तो मैं आ ही जाती हूँ। वैसे मुझे अपने गाँव में गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में रहना पसंद है, क्योंकि वहाँ हल्की हल्की ठंड, फिर चारों तरफ हरियाली और सरसों राई का खेत, ये सब देखने में अच्छा लगता है।
और इधर सभी भतीजे भतीजियों की भी छुट्टियाँ हो जाती है तो खूब मस्ती करते हैं। वैसे गर्मियों में भी अच्छा लगता है कि बाहर आंगन में सोते हैं सब चारपाई डाल के, और सर्दियों में सब एक ही रूम में बिस्तर लगा के सारे भतीजे भतीजी मेरे पास ही सोते हैं। वैसे किसको नहीं पसंद है अपना गाँव अपना पीहर, पर हमें वापस अपने घर भी जाना होता है। बच्चे और समय के साथ साथ सब बदलाव आते रहते हैं। तो इधर हम लोगों ने देचू में एंट्री कर ली है और ये है देचू का मार्केट। हमें कोई भी सामान वामान लेना है तो यहाँ मार्केट में आना पड़ता है। मुझे भी अगर कोई छोटा मोटा सामान लेना होता है या ख़रीदारी करनी होती है तो मुझे अपने ससुराल से यहाँ तक आना पड़ता है। यहाँ जीतू थोड़ी देर के लिए रुका था फ़ोन लेने के लिए, और इधर खड़ी थी मेरे भाई साहब की बस। तो जीतू बोल रहा था वो भाई साहब की बस खड़ी है देख लो। उसके बाद मैंने यहाँ भतीजों को भाभीसा को छोड़ दिया था और वापस हम लोग रवाना हो गए थे। जीतू मुझे छोड़ने के लिए, मेरे को छोड़ने के बाद वापस इनको लेने के लिए आएगा। तब तक ये लोग यहाँ पर अपनी ख़रीदारी कर लेंगे। और इधर शाम के 5 बज गए थे और वहाँ भाई साहब की बस खड़ी थी। भाई साहब भी वहाँ बैठे थे। तो जीतू ने गाड़ी थोड़ी धीरे की और दिखा रहे थे कि भाई साहब वगैरह वहाँ बैठे हैं। और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए थे, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है और वापस भी इसको आना था इन लोगों को लेने के लिए। और इन दोनों बाप बेटों को इतना शौक है गाना बजाने का, वो वॉल्यूम कम करता है ये तेज़ करता है। ऐसे करते हुए पूरे रास्ते इन लोगों की ऐसी मस्ती चलती रही। इसी मस्ती के साथ पता ही नहीं चला कि कब घर आ गया और हम लोग रवाना हो गए। उससे पहले जीतू ने एक जगह रोक के इतने सारे बच्चों के लिए फ्रूट चिप्स वगैरह ले लिए थे और हम लोग रवाना हो गए। और ये आ गया मेरा ससुराल। ससुराल ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पर यहाँ आते आते छोटे वाले भतीजे को नींद आने लग गई थी और वो बोल रहा था बोसा पता नहीं आपका ससुराल कितना दूर है। मैंने कहा हाँ भाई बहुत दूर है, स्टेशन लगाने पड़ते हैं फिर जाके मेरा ससुराल आता है। ऐसे बातें करते हुए और हम लोग आ गए। और ये है मेरे ससुराल का छोटा सा मार्केट, और मार्केट से भी हम 2 किलोमीटर अंदर की तरफ रहते हैं। तो प्योरली गाँव है हम लोगों का, यहाँ पर सिटी जैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ आ गया मेरा घर, और गेट खोलने के लिए जैसे ही भतीजे को बोला तो उसकी कामचोरी सामने दिखाई दे दी। जैसे ही गेट दिखा और सो गया। जीतू यहाँ उतर के गेट खोला और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए घर। मेरी बच्ची मेरा वेट कर रही थी। घर आने के बाद मैंने यहाँ कान्हा जी की सेवा की और उसके बाद शाम हो गई और हम लोग खाना खा के सो गए थे। तो ऐसा रहा मेरा पूरा एक दिन। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खमा गणिसा।